प्यारे बच्चों, आज हम मानक भाषा की प्रवृत्तिगत विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। मानक भाषा से का क्या अभिप्राय होता है, क्या अर्थ होता है। मानव की भाषा तथा अभिलक्षण से अभिप्राय विशेषता या मूलभूत लक्षण या प्रवृत्ति। किसी एक वस्तु की प्रवृत्तियां या विशेषताएं उसे अन्य वस्तु से अलग करती हैं। किसी भी एक वस्तु की विशेषताएं उसे अन्य वस्तु से अलग करती हैं। अतः अब हम मानव की भाषा के अभिलक्षणों की चर्चा करते हैं तो हम उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो मानव भाषा को अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करती हैं। भाषा मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का श्रेष्ठ साधन है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा ही ऐसा माध्यम है जो हमें समाज में सबसे श्रेष्ठ रचना बनाता है। हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को आत्मसात कर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। यह सब कार्य भाषा के द्वारा ही संपन्न होता है। भाषा ध्वनि समूह का सुगठित रूप होता है। भाषा का वह ध्वनि समूह मनुष्य के उच्चारण अवयव से उच्चरित होता है। भाषा किसी न किसी समाज से संबंधित होती है। भाषा का आवश्यक तत्व विचार विनिमय माना जाता है। इसी साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। संसार का सारा काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। भाषा में एक व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्था के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है और अराजकता फैल जाती है। प्रत्येक भाषा में अर्थ प्रत्येक समाज व स्थान के लिए पूर्व निर्धारित होता है। जैसे दादा का अर्थ बंगाल में बड़ा भैया और पंजाब में पिता का पिता। इसी प्रकार बहुत से अन्य शब्द हैं जिसका स्थान के आधार पर अलग अलग अर्थ निकाला जाता है और वह अर्थ अपने क्षेत्र विशेष में इतना प्रचलित हो जाता है कि उस अर्थ को समझने में किसी भी प्रकार का संशय या मन में कोई शंका नहीं होती। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। भाषा के अंदर सभी व्यक्तियों का योगदान होता है। जो भाषा का रूप होता है वह भाषा सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से उत्पन्न संपत्ति है। सामाजिक व्यवहार भाषा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के लोग आपस में जो व्यवहार करते हैं वही भाषा का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा आदि से लेकर अंत तक समाज से संबंधित रहती है। भाषा का विकास भी समाज में ही हुआ है। भाषा का अर्जन भी समाज में ही होता है और प्रयोग भी समाज में ही संभव है। उदाहरण के लिए बच्चा जिस समाज में पैदा होता है, पलता है, वह उसी समाज की भाषा बोलता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। हाँ, इसे हम अपने प्रयास से अर्जित कर सकते हैं। कि भाषा को ये मानने की भी एक पैतृक संपत्ति है नहीं है, क्योंकि हम इसको अपने प्रयास से सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरी भाषा को अपने प्रयास से सीख सकता है, चाहे उसका मूल कोई भी निवास हो, कोई भी स्थान हो, लेकिन वह अन्य भाषाओं को सीख सकता है। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति 3-4 भाषाओं का ज्ञाता होता है, इसी प्रकार भाषा किसी विशेष व्यक्ति समुदाय की संपत्ति नहीं होती। शिशु जो छोटा बालक होता है, बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने आसपास की ध्वनियों का अनुकरण के आधार पर वातावरण के अनुसार ही उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। इसलिए कहा जाता है कि मानक भाषा अनुकरणीय भाषा होती है। भाषा सदैव सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। भाषा के स्तर में की भिन्नता मानव की शैक्षिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक विशेषताओं पर आधारित होती है। मानक भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है जिस पर भाषा फलती फूलती है। मानक भाषा का अंतिम उद्देश्य विचार व भाव को सहज, सरल और स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करना है। हम भाषा के बारे में चर्चा कर रहे थे। भाषा क्या होती है, भाषा का सृजन कहाँ से होता है, भाषा किसकी संपत्ति है, भाषा को व्यक्ति अपने प्रयत्नों से सीख सकता है, भाषा समाज का व्यवहार का साधन है, भाषा के द्वारा ही सारी संसार के सारे कार्य होते हैं, भाषा ही किसी व्यक्ति को समाज में रहना सिखाती है, भाषा के द्वारा ही समाज में जो भी आदान प्रदान होता है वह सभी होता है। इसकी अगर हम मोटी मोटी बात की विशेषताएं निकालें इसके अंदर से, इसकी पहली विशेषता क्या बनेगी? मनुष्य के मुख से उच्चरित ध्वनियों को ही भाषा की संज्ञा दी गई है। बोलते तो पशु पक्षी भी हैं, लेकिन हम उनकी बात को भाषा नहीं बोलते, लेकिन क्या इसको बोलते हैं? मनुष्य के मुख से उच्चरित ध्वनियों को ही भाषा कहा जाता है। भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से हुई है। ध्वनियों के संयोग से विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है, परंतु केवल सार्थक शब्द ही भाषा की रचना करते हैं। भाषा के शब्द प्रतीकात्मक होते हैं।
उनका शब्द, उसका किसी भी भाषा का कोई शब्द कोई अर्थ विशेष लिए रहता है, वह अर्थ प्रतीकात्मक होता है। संसार के में किसी भी भाषा भाषी मनुष्य के लिए वस्तु तथा अर्थ तो एक ही होता है, अंतर केवल ध्वनि के प्रतीकों को लेकर होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना होता है। भाषा पैतृक संपत्ति, भाषा अर्जित संपत्ति, भाषा समाज सापेक्ष होती है, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर चलती है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा समाज के अंदर ही संपन्न होती है, समाज में व्यक्तियों के व्यवहार का आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को आत्मसात कर उसका अर्थ ग्रहण करता है। भाषा के द्वारा ही सभी सामाजिक कार्य होते हैं, समाज का सारा आदान प्रदान भाषा के द्वारा होता है, संसार के सारे कार्य भाषा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं।